आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1148। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नेवी का हेडक्वार्टर न्यू वर्ल्ड में, और वो नेवी सोल्जर शॉक हो रहे हैं और बोलते हैं क्या पूरी तरीका से वो वर्ल्ड पानी में डूबने वाला है, क्या आप बोल रहे हो डॉक्टर वेपंग। और वो सुन के सारे वाइस एडमिरल शॉक हो रहा है सिंशिप होता अकाइनू की तरफ, और अकाइनू भी बहुत ज्यादा में वो सुन के यार बोलता है ये पागल हो रहा है। सिंशिप होता है मॉकटाउन की तरफ, और मॉकटाउन के लोग भी शॉक हो रहे हैं सुन के यार बोलते हैं कि मुझे सुन के बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। डॉक्टर वेपंग क्या बोल रहा है, ये मरने के बाद ये पूरी तरीका से पागल हो चुका है, ये कैसे हो सकता है ये पूरे वर्ल्ड एक ही साथ पानी में डूबेगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं इसके बारे में विश्वास नहीं करूंगा कि सारे लोग रो रहे सिंशिप रहता वाटर 7 की तरफ, और वो बोलता डॉक्टर वेपंग ने बोला होगा ये वाटर किंगडम 7 डूबेगा तो मैं इसे करता, लेकिन पूरे वर्ल्ड ही से डूबेगा कह के मैं ये शॉक हो रहा हूँ। शिफ्ट होता है इम्पेल डाउन के लेवल 6 पर, और उसी वक्त डोफ्लामिंगो बोलता है कि ये साधारण लेयर नहीं है। सुन के मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, ये क्या करोगे अगर इम्पेल डाउन में पूरी तरीका से बाढ़ आ गया, तुम्हारा काम है ना मेगेलन ये पूरे प्रिजनर को सेफली रखने के लिए, क्या के डोफ्लामिंगो पूछता है। डोफ्लामिंगो और मिलेगन एक दूसरे के साथ बात कर रहे उधर जेल के अंदर। पूरे वर्ल्ड के लोग पैनिक में आएंगे और ये जेल में पूरी तरीका से भागदौड़ होगा अगर इधर सी लेवल बढ़ेगा। अगर ये वर्ल्ड को डूबने के लिए कितना मीटर सी लेवल को राइज होना होगा, 5 मीटर, तो पूरी तरीका से एक सिटी को डुबा दे। सी लेवल राइज होगा तो ये इम्पेल डाउन भी डूबने वाला, तो अब क्या करोगे मेगेलन। फ्लामिंगो मुस्कुरा रहा बोलता है कि जो लोग ऊपर की तरफ बैठे हुए वो तो सेफली रहेंगे। तो होता है फिशमैन आइलैंड किंगडम ऑफ रियू की तरफ, और उधर देखने को मिलता है सीरा उसी नेपचून को बोलती है कि अब क्या होने वाला है फादर, क्या सोच रहे हो। और उसी वक्त नेपचून बोलती है कि ये सुन के मुझे भी बहुत ज्यादा हो रही है जामिन। वो क्या बोल रहे हैं, शिफ्ट होता है फ्यूचर आइलैंड एक आइलैंड की तरफ, और रूलर बोलते हैं कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट क्या बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, इसका हिल गया। और वाइस एडमिरल भी बोलता है कि ये कैसा नॉनसेंस कह सकता है ये बेअपंग, ये बेअपंग का क्या सर घूम चुका है। शिफ्ट होता है नासिरो नाम के गुरुसे की तरफ, ताकि सब कुछ को डिस्ट्रैक्ट कर दो। और मार्स भी बोलता है कि सारे ट्रांसपोर्टर स्नेल को अब हमें खत्म करना होगा। वो अपना हॉकी रिलीज करते हुए स्नेल को भी डिस्ट्रक्शन मचा रहा है, पूरी तरीका से आइलैंड में आग लग चुकी है। उधर देखने को मिलता है जायंट, और जायंट भी नेवी के साथ लड़ रही है। वक्त नासिरो बोलता है कि बोनी में तुम्हें खत्म करने वाला हूं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उसी वक्त वो गोरे से हमला कर देता है, बोलता है कि अब तुम्हें गिव अप करना होगा स्टुअर्ट, और वो बोलता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी से खत्म नहीं कर पाओगे। शिफ्ट होता है यॉर्क की तरफ, और वॉर्क बोलती है कि सारे लोग चले गए, लेकिन डॉक्टर वेपंग ने किधर छुपा के रखा होगा। शिफ्ट होता है वेस्ट ब्लू की तरफ, और सारे वर्ल्ड के लोग डॉक्टर वेपंग को देख रहे हैं। डॉक्टर वेपंग बोलता है कि मैं मर चुका हूँ और ये रिकॉर्ड है, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था कि ये वर्ल्ड पूरी तरीका से डूबने वाला है, ऐसा अर्थक्वेक आने वाला है, पूरी तरीका से वर्ल्ड में सुनामी आने वाला है, ये डूबने वाला है। शिफ्ट होता है बिग मॉम पायरेट की तरफ, और स्मूदी बोलती है कि क्या सच में जो आज अर्थक्वेक आया था वेपंग उसी के बारे में बात कर रहा है। बोलते हैं कि वेपंग को तो अब मरना चाहिए था, ये कैसे हो रहा है यार। हमें देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड के सी लेवल बढ़ चुके हैं यार, छोटे छोटे सुनामी, बहुत सारे आइलैंड डूब रहे हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, एक एक करके माइग्रेट होके जा रहे हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सारे वर्ल्ड के लोग डॉक्टर वेपंग को बात को सुन रहे हैं। पायरेट आइलैंड के लोग देखिए ये बुड्ढा बकवास कर रहा है। उसी वक्त डॉक्टर वेपंग बोलता है कि तुम लोग फ्री हो मेरे बात करने के लिए। शिफ्ट होता है अकोजी की तरफ, और अकोजी भी बोलता है ये हुआ है। डॉक्टर वेपंग स्क्रीन में ये बोलता है कि मेरे बात को तुम लोग ध्यान से सुनो। और शिफ्ट होता है वाटर 7 में, और वो लड़का भी बोलता है और कोई भी रोक नहीं पाएगा, ये असली को कोई रोक नहीं पाएगा। फिशमैन आइलैंड में भी ये बात कर रहे हैं। शिफ्ट होता है आइलैंड में सैटर्न वेपंग क्या कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि इससे आगे तुम मत बोलो, क्या कि गोरे से चारों तरफ हमला कर रहे हैं आइलैंड पर। पर हमें देखने को मिलता है लिथिन, और लिथिन उसी वक्त बबल गम से हमला कर देती है, सैटर्न को रोक लेती है, सारे इसके करके हमला कर रहे हैं, सैटर्न को ऑब्स्टेकल करके उधर ही अलजा के रख रहे हैं। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम लोगों को मैं इंसेक्ट के जैसे कुचल दूंगा। निक रॉबिन भी अपना डेविलहुड पावर यूज करते हुए हमला कर देती है। सैटर्न बोलता है कि तुम बेवकूफ मेरे रास्ते से हट जाओ। सैटर्न बोलता है कि मार्स क्या तुमने पावर प्लांट को चेक किया, और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है हमें इसी पावर प्लांट को करना है। हमें देखने को मिलता है चारों तरफ सैटर्न पागल हो चुका है, सब कुछ डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। टीवी की स्क्रीन पर डॉक्टर वेपंग बोलता है कि अर्थक्वेक भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की वजह से आता है, क्योंकि मैंने ऐसा वेपन बनाया वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और मेरा सबसे बड़ा भूल था, और मेरा सबसे पहला पाप ही यही था। डॉक्टर वेपंग स्क्रीन में सारे लोगों को बताता है। शिफ्ट की तरफ, और सैटर्न बोलता है ये तो मोदर फ्लेम है, हमें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना होगा, जो डॉक्टर वेपंग ने बहुत एडवांस और घातक हथियार बनाया था, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को वेपंग ने बना के दिया था। सैटर्न उसी मोदर फ्लेम को देख रहा है, बोलता है कि ये तो सन जैसा ही है, पूरे लैब को प्रोटेक्ट करके रखना होगा, क्या कि गोरे से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। मार्स भी बोलता है मुझे मालूम नहीं, भी बोलते हैं कि इस आइलैंड को क्या हो रहा है, चारों तरफ आग लग चुकी है। और उसी वक्त एक नेवी सोल्जर टेलीस्कोप से देख रहा है, बोलता है कि ये काम नहीं कर रहा। नेवी सोल्जर बोलते हैं कि ये चीज क्या, ये तो अपने आप हिल रहा है। गोरे से बोलता है कि इधर पागलों के जैसे कूदना बंद करो, और जायंट भी मुस्कुराते हैं। लूफी भी अपने गियर 5 में आ चुका है, बोलता है कि तुम दोनों जल्दी से भागो नहीं तो जल के मरने वाले
वाले और सीन शिफ्ट होता है स्क्रीन पर और डॉक्टर व्यापंग कहता है कि मैं शुरू से बताऊंगा ये 900 साल या फिर 800 साल के बीच में हुआ ये सब। इसे वोइड सेंचुरी बोलते हैं, उस हिस्ट्री को पूरी तरीका से मिटा दिया। सारे सेलेस्टियल ड्रैगन भड़कने लगते हैं और बोलते हैं कि इसे बकवास बंद कर। बोलते हैं कि उसे वोइड सेंचुरी बोलते हैं, उधर का सारे हिस्ट्री को मिटा दिया। सुनने के बाद सारे सेलेस्टियल ड्रैगन गुस्सा हो रहे और बोलते हैं कि इससे तो सीधा डेथ पेनल्टी देना चाहिए, ये भी इसके लिए बरम कानून है, इसका टुकड़े टुकड़े करके खत्म करना होगा। इस वक्त एक सेलेस्टियल ड्रैगन बोलती वोइड सेंचुरी और डॉक्टर व्यापंग बोलता है कि उसके बारे में करना है तो पोनीग्लिफ को पढ़ना होगा, जो पूरी तरीका से इस वर्ल्ड में शिफ्ट होता है ऑरेंज टाउन पर, इस ब्लू पर। और डॉक्टर व्यापंग की बात वो भी सुन रहे हैं। डॉक्टर व्यापंग बोलता है कि बहुत लंबे समय पहली बात था, किंगडम के लोग एक साथ आ गए, उन लोगों ने इस वर्ल्ड को बनाया। इस ब्लू का इंसान बोलता है ये बात तो हमें मालूम है, उसी तरीका से तो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया होता है। वो है हैंकॉक के क्रूमेट की तरफ और वो भी इस न्यूज को सुन रहे हैं। व्यापंग बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के इस होने की वजह से मैंने दूसरा भी बहुत बड़ा पाप किया है। शिफ्ट होता है स्ट्रेट पायरेट की तरफ। स्ट्रेट पायरेट बोलते हैं कि वो सेटन अंदर से चला गया, क्या तुम ठीक हो रॉबिन? इसी वक्त लिथिन बोलती है कि उसने तो सीधा हमारे ऊपर हमला करने के लिए आया था, लेकिन वो हमें बिना मारे हुए चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर व्यापंग को लाइव टेलीकास्ट को बंद करने के लिए आया है। मैंने ये सुना है कि स्कॉलर लोग पोनीग्लिफ को पढ़ सकते हैं। डॉक्टर व्यापंग बोलता है कि मैंने इतना रिसर्च किया है कि मैंने अपने आप को रिग्रेट भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जाके पढ़ा हुआ है। हिस्ट्री एक स्टोरी है, हमें देखने को मिलता है गेट में चारों तरफ आग लग चुकी है और व्यापंग बोलता है कि मैंने सब कुछ जान लिया, लेकिन स्टोरी इनकम्प्लीट है और पूरी तरीके से डिटेल में मुझे भी मालूम नहीं है, इसलिए मैं इतना टाइम लग रहा है, मैं उसे फैक्ट के साथ ढूंढ रहा हूँ। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और उसी वक्त बोरी और डोरी बोलती है कि आग ने हमें पकड़ दिया। लूफी बोलता है कि डैम ये आग तो हमारे रास्ते में आ गई है। लूफी बोलता है ठीक है, मैं इसे एक पंच मारूंगा और सबक सिखाऊंगा। हमें देखने को मिलता है चारों तरफ आग लग चुकी है और लूफी दौड़ते हुए जा रहे हैं। उसी वक्त बोलता है कि स्ट्रेट उधर मत जाओ, तुम्हारे अटैक कोई भी यूज नहीं आएगा। उसी व्यापंग की तरफ सीन शिफ्ट होता है, वो बोलता है कि मेरे इस कहानी का जो वो इंसान है जो 900 साल पहले एक एडवांस किंगडम में पैदा हुआ था। हमें देखने को मिलता है उसी बीच में लूफी अपना गियर 3 यूज करते हुए कर रहा है गोरेसे को। डॉक्टर व्यापंग बोलता है कि उसका नाम निकायर, वो एल्बाफ से था, सन गॉड है उसका नाम, उसे जोई बोई के नाम से भी लोग जाने जाते हैं। उसी और डोरी भी मुस्कुराते और बोलते हैं कि ये तो वही है ना जोई बोई जो एल्बाफ में पढ़ते और एल्बाफ में उसी के बारे में कहानी सुनते आए हुए। बोरी और डोरी बोलते हैं कि तुम कभी भी नहीं सीखोगे। व्यापंग बोलता है कि वही इंसान है जो इस वर्ल्ड में पहली बार सेट सेल किया है और वर्ल्ड का फर्स्ट पायरेट जोई बोई है कह के डॉक्टर व्यापंग डिक्लेयर कर देता है। सुनने के बाद सारे ने भी शौक हो रहे। शिफ्ट होता है डोफ्लामिंगो की तरफ और डोफ्लामिंगो बोलता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट पायरेट जोई बोई। शिफ्ट होता है लैंड ऑफ वानो के फ्लावर कैपिटल पर और उधर देखने को मिलता है और बाकी लोग उस न्यूज को सुन रहे और बोलते हैं कि बहुत ज्यादा शौक बाहर के कंट्री का सिग्नल भी हमारे कंट्री में आ रहा है। उसी वक्त ओटामा भी बोलती है कि ये ओरिची कैसल में ये ट्रांसपोंडर स्नेल हमें मिला, ये बहुत ज्यादा हैंडी हुआ हमारे लिए। उसके बोलता है जोई बोई भी पायरेट है लूफी की जैसे। इसी वक्त मोमुनस्के को किनेमन पूछता है क्या आप जोई बोई को जानते हो? इसी वक्त ओटामा बोलती है हाँ मैं भी बड़े भैया लूफी को जल्दी देखना चाहती हूँ फिर से। किनेमन और मोमुनस्के भी बोलते हैं हम भी देखना चाहते हैं। शिफ्ट होता है नेवी के ब्रांच जीप होपर और उधर देखने को मिलता है कुछ छपरी पायरेट और वो उन लोगों ने कीट का जैसे बेस बना लिया। वो जोई बोई जरूर हमारा कैप्टन से स्ट्रॉन्गर होगा। वो बोलता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं कैप्टन कीटू और मैंने उन लोगों के ऊपर इज्जी गया। देखने को मिलता है डेमालो ब्लैक जो और फेक लूफी बना हुआ था और अभी के टाइम में वो कीट पायरेट बन के पूरी तरीका से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। डेमन ब्लैक बोलता है कि ऑफकोर्स जरूर वो मुझसे वीक होगा, मुझे ऐसे ही लगता है कि जोई बोई से भी स्ट्रॉन्ग में हूँ क्या कि वो पायरेट बात कर रहे। शिफ्ट होता है नेवी की तरफ और नेवी शॉक हो रहे और बोलते कौन है ये जोई? डॉक्टर व्यापंग बोलता है कि मैंने कुछ ही पोनीग्लिफ को पढ़ा हुआ, लेकिन जिनको पढ़ा हुआ और जिनको रिकॉर्ड को मैंने देखा है जोई बोई ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट किया। आज की वर्ल्ड गवर्नमेंट है। वो सुनने के बाद भी शॉक हो जाते हैं और बोलते इसका मतलब जोई बोई ने हमारे साथ फाइट किया, इसका मतलब जरूर वो पायरेट होगा। गोरेसे की तरफ और गोरेसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे और व्यापंग कह रहे। उसी वक्त व्यापंग ये भी बोलता है कि टेम्पररी अलायंस बनाया था बीस किंगडम ने जोई बोई नाम को पायरेट को खत्म करने के लिए। उन लोगों ने अपना ज्वाइंट फोर्स यूज किया था। वार का कैजुअलिटी क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आइडियोलॉजिक बेसिक पे हुआ है। व्यापंग बोलता है कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि जोई बोई न्यू वर्ल्ड के जू आइलैंड पर पैदा हुआ है। इंटरेस्टली उन लोगों का पास भी 900 ईयर सिविलाइजेशन है। कैरेट भी बोलती है जोई बोई क्या जोई बोई का भी कनेक्शन है जूनिशिया के साथ क्या कि वो सोचने लगती है। व्यापंग बोलता है कि 900 साल पहले ऐसा टेक्नोलॉजी था अब इससे बहुत ज्यादा फार बेटर और बहुत घातक और खतरनाक टेक्नोलॉजी था। शिफ्ट होता फॉक्सी पायरेट की तरफ और फॉक्सी भी बोलता है कि ये डॉक्टर व्यापंग क्या बोल रहे हैं, पागल हो गया है। फॉक्सी की राइट हैंडमैन भी बोलती है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये पागल हो चुका है डॉक्टर व्यापंग। 900 साल पहले कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगा आज के टाइम पर। इसी के क्रूमेट बोलते हैं कि बॉस ये बात को भूल जाइए,
ऐसे बकवास को, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। फिर वेपंग बोलता है कि जो 900 साल पहले का टेक्नोलॉजी था, आज का मेरे जैसे जीनियस इवन में भी उसका 10% भी नहीं हुआ। ऐसा एडवांस था 900 साल पहले जो इस वार में खत्म हुआ था। रॉबी के टाइम में यही प्रॉब्लम है, सीन शिफ्ट होता है उसप और बाकी लोग की तरफ, और ब्रुक बोलता है जूरो-सान, जिम्बे-सान, हमें जल्द से जल्द किसी भी हालत में इधर से भागना होगा। और उसी वक्त नामी बोलती है कि ये चीज तो हमारी तरफ ही आ रही है। और उसी वक्त ब्रुक बोलता है ये तो वही चीज है, लेकिन वो इसी तरीका से क्यों आ रहा है, क्या के लिथिन भी सोचने लगती है। चॉपर बोलता है वो तो एडिसन है ना, तुमने बोला था एडिसन वाटर सप्लाई करेगा, लेकिन ये कैसा हो रहा है। उसी वक्त चॉपर भी मुस्कुरा रहा है, बोलता है कि क्या रॉबिन तुम ठीक हो। नामी बोलती है कि ये सही समय है हमें इधर से भागने के लिए। उसी वक्त डॉक्टर वेपंग लिथिन भी वो देख के शॉक हो रही है, बोलती है कि एडिसन तुम हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है टनल, और टनल में जाके एडिसन ये फ्रिज गैस को खोल रहा है, कहता है कि स्वेट तुम्हें किसी भी हालत में इधर से जाना होगा, हर हालत में, और मैं किसी भी हालत में वर्ल्ड गवर्नमेंट को तुम्हें खत्म करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्या एडिसन है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।